बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हूर एंड अमल व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम आपको स्टिचिंग के क्लास में भी वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हम स्टिचिंग क्लास में अपनी मशीन को साफ़ करेंगे और उसके बाद हम बॉबन यानी फिरकी में धागा भरेंगे और उसके बाद हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम 5-6 साल की बच्ची की सिंपल शर्ट और उसके सिंपल शरारा जो है उसकी कटिंग तो हम पहले कर चुके थे, अब उसकी स्टिचिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जी जनाब, हमने उसकी शर्ट मतलब उसका जो शर्ट है वो उसकी स्टिचिंग पहले नहीं करनी, हमने उसकी पहले उसका शरारा सीना है। शरारा सीने के लिए पहले हमने उसका जोड़ लगाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो भागते दौड़ते हैं तो उनकी पजामे वगैरह नीचे से फट जाते हैं, तो मैंने नीचे से जोड़ लगा दिया कि उस बीच में। और उसके बाद फिर उसकी चुनट्स बनाएंगे। शरारे में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अक्सर चुनट्स होती हैं, अक्सर प्लेट्स होती हैं। मैंने प्लेट्स लगाई हैं, प्लेट्स बनाई हैं और उसके बाद फिर उसकी स्टिचिंग कर दूँगी, बीच में फुल स्टिचिंग कर दूँगी उसके शरारे की। और सुनाए आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और बच्चों की समर वेकेशंस जो हैं वो कैसे गुजर रही हैं और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं समर वेकेशंस में और कितना वर्क उन्होंने कर लिया है, कितना वर्क उनका रह गया है और उनकी अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे समर वेकेशंस में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और जब वापस स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं टीचर्स को पढ़ाई के हवाले से। और अक्सर माँओं को भी ये शिकायत होती है कि बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं और तंग ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से वो दुआ करती हैं कि बच्चों की स्कूल की रूटीन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। हमने प्लेट्स वगैरह बना ली थी, दरमियान से मैंने डबल सिलाई लगाई है, क्योंकि अक्सर बच्चों की सिलाई वगैरह उधर जाती है और सिलाइयाँ खुल जाती हैं और कपड़ा फट जाता है, तो मैंने डबल सिलाई लगा दी है। इसके अलावा समर वेकेशंस में माँओं को ये होता है कि वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को कैसे मेंटेन रखें। स्पेशली अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना माँओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हाथ में नहीं आते और फिर बड़ा मसला हो जाता है। हुरैन के लिए भी मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हुरैन के लिए मैं यानी उसके कुरान पाक को भी मैंने मेंटेन रखना है, स्टडी को भी। जी जनाब, हमने जो हमारा मतलब शरारा है उसकी प्लेट्स वगैरह तो बना ली थी। उसके बाद हमने उसके नेफ़े को स्टिचिंग करना है और नेफ़े की सिलाई बहुत एहतियात से लगानी होती है कि बिल्कुल किनारों पे ही उसकी सिलाई आती है। और इसके बाद हमने यानी शरारे की बीच वाली सिलाइयाँ लगानी है। तो हमने पैच बनाना था, उसके सेंटर पे मैंने लगाना था। मेरा यही सोच थी कि उसके घेरे पे लगाने की बजाय उसके सेंटर में लगाती हूँ लंबाई में, तो वो एक यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसके लिए शटर लेंस वाइट कलर की ली 6 और उसको उसके किनारे पे लगा दिया, पैच के किनारों पे शटर लेंस को लगाया है। और इसके बाद जब ये डिज़ाइन बनेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ये शटर लेंस खुलती है और खुल के वो शर्ट पे लगती है तो बहुत सफाई से और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। और इस तरीके से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस चैनल में मैंने कोशिश की है कि लो कॉस्ट में रहते हुए बच्चों के और बड़ों के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। जी जनाब, ये देखें कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग लग रही है और यकीन करें कि जब आप ये बनाएंगे तो आप भी बहुत इंजॉय करेंगे और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, इस तरह करके हमने उसको स्टिच किया है। और इसके सेंटर में अगर आप कुछ भी लगा रहे हैं, कोई लेंस, कोई डोरी, कुछ भी, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि दोनों पार्ट जो हैं वो इस सेंटर के साइडों वाले वो इक्वल हों, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगे, एक ज़्यादा एक कम होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ड्रेसिंग के हवाले से ये होता है कि बच्चों की शर्ट्स जो हैं वो माँ के कपड़ों के साथ ही बन जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे हों छोटे से, मतलब 2-3 माह के बच्चे हों या 6 माह तक के बच्चों की तो बन सकते हैं, लेकिन अगर उससे बड़े बच्चे हैं तो उनके ड्रेसेस अगर आपको डिज़ाइन करने हैं तो आपको बाज़ार से ही कपड़ा लेना पड़ता है। और समर के जो ड्रेसेस होते हैं उसका तो यही होता है कि 1 सीज़न या 2 सीज़न चलते हैं, तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की सी करें, ताकि फिर मेहनत करें तो फिर बाद में वो ख़त्म हो जाती है, यानी कपड़ा ज़ाया हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता।
تو اس کا گلا بھی میں نے سمپل گول سا بنایا ہے، اور اس کے پیچھے والا اس طریقے سے بنایا ہے کہ بیچ میں بٹن یا ڈوری یا کچھ بھی لگ جائے، کیونکہ اکثر بچوں کے جو گلا ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو بہت زیادہ کھلا ہو جاتا ہے یا بہت تنگ ہوتا ہے، تو وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پیچھے سے آپ ہلکا سا کٹ لگا کے آپ بنا سکتے ہیں تاکہ بچوں کے گلے پہنانے میں مسئلہ نہ ہو اور کھلا بھی نہ ہو۔ تو میرے پاس کپڑا پڑا تھا، لیکن جس طرح ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اسٹیچنگ کے دوران تو وہ ہو گیا، تو اس وجہ سے مجھے دوسرا کپڑا لگانا پڑا ہے، بٹ آپ سیم ہی کپڑا لگائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جی جناب، اور سنائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور ڈریسنگ کے حوالے سے آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں؟ اور آج کل ڈریسنگ کا ٹرینڈ آئی تھنک لانگ شرٹس جو ہیں لون کی وہ چل رہی ہیں، اور گرلس جو ہیں انہوں نے لانگ شرٹس پہنی ہوتی ہیں، سمپل شرٹس۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایئر لائن شرٹس بھی چلی تھیں، اس کے علاوہ کبھی شارٹ شرٹس چلتی ہیں، کبھی کچھ، لیکن آج کل لانگ شرٹس چلی ہوئی ہیں اور اس کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ جی جناب، اس طریقے سے ڈریس ڈیزائن کر رہی ہوں، اور آپ دیکھیں، انجوائے کریں اور سیکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمیں سپورٹ ہو اور ہمیں مزید کانفیڈنس ہو، تاکہ جو لیڈیز گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔ جی جناب، بازو پہ لینس لگانا ایک ٹیکنیکل سا کام ہے، اور اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بالکل لینس کس طریقے سے لگا رہے ہیں۔ اور زیادہ تر لینسیں جو ہوتی ہیں وہ لون کاٹن کے کپڑوں پہ شٹر لینسیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ آج کل نیٹ کی لینسوں کا زیادہ رواج ہے، لیکن نیٹ کی لینسوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ شٹر لینس جو ہیں وہ آپ ری یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس مین کہ اگر ایک سیزن میں آپ نے لون کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں اور اگلے سیزن میں وہ پھٹ گئے، تو آپ اس کی لینس اتار کے ایزیلی آپ کسی اور سوٹ پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو، اور اس طریقے سے اپنی ڈیزائن آپ کریٹ کر سکتے ہو۔ اور جناب، آپ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو، اور اس میں مزید کیا بہتری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ یقیناً آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ عزت کا باعث ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ آج کل جو نلکیاں ہوتی ہیں، مطلب وہ دھاگا جس سے ہم سلائی کرتے ہیں، تو وہ بہت کچا سا آ رہا ہے، اور آپ جتنا اچھا لے لیں پھر بھی وہ اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کے جو سوٹ ہیں ان کو ڈبل سلائیاں لگائیں، تاکہ وہ بار بار ان کو پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو، یا ان کو وہ خراب نہ ہو سلائیاں، اور جلدی وہ سلائیاں اس کی ختم نہ ہو جائیں، اور جلدی اس کو دوبارہ پھٹنے کے بعد دوبارہ پریپیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کے جو شرٹس ہیں جو ڈیزائننگ کے، آپ اس کو ڈبل سلائی لگا لیں۔ اس میں یہ ہے کہ محنت تو آپ کو ڈبل کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر بار بار وہ سلائیاں وغیرہ نہیں لگانی پڑتی۔ تو اس طرح کر کے ہم نے حورین بی بی کی شرٹ جو ہے وہ تو ڈیزائن کر لی تھی، اور ہم نے سلائیاں وغیرہ بھی لگا دی تھیں۔ تو اس طریقے سے اس کی شرٹ سلی، اور اس نے پہنی بھی ہے آج۔ سوری ٹو سے میں نے وہ پکچرز ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی، لیکن اب انشاءاللہ بناؤں گی۔